गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में 16वें चैप्टर एक और जन्मदिन का अभ्यास करेंगे, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1995 ईस्वी सन में हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म झमानी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी की। 1942 में मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया। 1952 में सरकारी पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे, परंतु मुख्य रूप से कहानियाँ, उपन्यास, निबंध लेखन मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने व्यंग्य मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर चोट करने के लिए लिखे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 भी उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं संग्रह से ली गई है। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग्य के साथ हमारे सम्मुख रखे हैं। इसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दंभ की मानसिकता उजागर करते हुए जीवन के प्रति अपने अभिगम को उजागर करने का स्तुत्य प्रयास किया है। हमारा पाश्चात्य अंधापन अनुकरण हमारे भारतीय वास्तविकता को दंभ का आंचल ओढ़ाकर जीवन की समाज की सच्चाइयों से विमुख कर देता है। जन्मदिन किसी और कैसे मनाना चाहिए, उसे व्यंग्य, हास्य, कटाक्ष के माध्यम से उजागर किया है। मैं जन्मदिन छिपाता हूँ, पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई। फ्लैप यानी कि किताब के पुट्ठे पर अलग से लगाया हुआ मोटा रंगीन पन्ना। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। वो गुलदस्ता लिए थे। गुलदस्ता यानी कि फूलों का गुच्छा। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि 1 साल और जिंदा रहा। पराक्रम यानी कि बहादुरी। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ, बस काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवन शक्ति 1 साल में बताई है कि मुझे बधाई दी जाए। काला बाजार यानी कि व्यापार, जिसमें वस्तुएं उचित मूल्य के बजाय चोरी छिपे अत्यधिक दामों पर बेची या खरीदी जाती है। बधाई यानी कि अभिनंदन। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने के इन झोपड़े वालों को दो, जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। टपरी यानी कि कुटिया या तो झोपड़ी। जमीन गीली है, सांप बिच्छू निकलते हैं, इन्हें भर पेट खाने को नहीं मिलता। ये रोज मरने को होते हैं, पर मौत को जीत लेते हैं। ये 1 साल और खींच ले गए, मरे नहीं तो जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। प्रोटीन यानी कि शरीर के ऊतकों का निर्माण करने वाला एक कार्बनिक यौगिक। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं, पर मरते नहीं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक की एक पुस्तक के फ्लैप पर छपे उनके जन्मदिन को देखकर एक प्रोफेसर साहब उनके जन्मदिन पर उन्हें गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन करने आते हैं, तो लेखक को अपना जन्मदिन याद आता है। वे सोचते हैं कि जन्मदिन की बधाई
तो उन्हें देने की ज़रूरत है जो आधे पेट खाकर रोज मरने को होते हैं पर वे मौत को जीत लेते हैं। लेखक ने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया है? तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। मैं देख दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया है, इस बात का लेखक को दुख है। और साथ में यह भी कहते हैं कि यह याद दिलाना अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र जो है वह 1 साल बढ़ गई। लेकिन कोई यह भी बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं तो सादगी से मनाना तो मजबूरी हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब आया। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाज़ा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा, पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। जो जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधे से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे हैं। कहते हैं 100 साल जियो। 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना। अब लेखक को इस बात का दुख है कि उनके जन्मदिन पर केवल एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। उस अध्यापक ने सुबह उन्हें याद दिला दिया कि आज उनका जन्मदिन है। इसलिए लेखक को पूरा दिन जो है उनका दिल दिन भर विचलित रहा। लेखक का दिल जो है वह दिन भर विचलित रहा कि अब कोई आया, अब कोई आया। पर प्रोफेसर साहब के अलावा और कोई उन्हें अभिनंदन करने नहीं आया। जब भी दरवाज़ा खटकता तो लेखक फौरन जो है दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े होते। बाहर से दरवाजे पर कुत्ते ने धक्का दिया तो लेखक ने संतोष कर लिया कि कम से कम कुत्ते ने तो उनके जन्मदिन का ख्याल रखा। एक मेरे बुजुर्ग मित्र हैं, 2 महीने से कह रहे हैं, याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। लेखक कहते हैं कि उनके एक बुजुर्ग मित्र ने 2 महीने पहले उन्हें याद दिलाया थी कि हमें तुम्हारा जन्मदिन बड़े ही अच्छे से हम मनाएंगे, तो तुम उस दिन कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि लेखक का यहाँ कहते हैं कि उनका जन्म जो है वह 1 अप्रैल के दिन पैदा हुए थे। और जो अप्रैल फूल के दिन पैदा होते हैं उससे और कोई उम्मीद क्या की जा सकती है। इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ हुई। हम अखबार में सूचना छपाते, कार्ड बांटते कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर लोग आते ही नहीं। वे समझते कि अप्रैल फूल बनाए जा रहे हैं। आखिर 1 साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। देखिए बेचारे, क्या दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश 1 अप्रैल को पैदा हो गया तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। मना कि उसने जल्दी की, एक दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार जरूर आइए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके बुजुर्ग मित्र ने लेखक को जन्मदिन मनाने का वादा किया, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वे अप्रैल फूल के दिन पैदा हुए थे। लेखक ने इनका जन्मदिन मनाना चाहा तो अखबारों में सूचना दी। कोई
बांटे कि बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर कोई नहीं आया। सबने यही समझा कि अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अब शायद उन्होंने जल्दी कर दी कि वह जो है वह पहले अप्रैल के दिन पैदा हुए, या तो वह उनके बाद भी पैदा हो सकते थे। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इस बार जन्मदिन जब मनाए तब जरूर आना। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा ये जो लेक्चर है वह हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के आगे का अभ्यास हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी समझा वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।